रुपया में हम सुने थे, आप बता रहे थे, कहीं सुने थे आपका कि 1 रुपया में 60 लीटर डीजल मिलता है। क्या हाँ, ये मिलेगा सर? हाँ, जब जो क्या आप इससे सहमत है कि 1 रुपया में 60 लीटर डीजल मिल जाएगा? एकदम मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, आप कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी अभी जीवित है, क्या ये बात सत्य है? जब सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु का सर्टिफिकेट नहीं मिला जी, तो इससे क्या साबित होता है? दूसरी बात कि ये जो आजाद हिंद बैंक था, ये पहले चलता था। हाँ, ये तो चलता था 1943 में। ये कब बंद कर दिया गया? 1947 में जब अग्रीमेंट हुआ अंग्रेजों के साथ। तो ये क्यों बंद किया गया, कुछ जानकारी है सर आपके पास? अब उस समय के जो लोग थे बंद किए, वो अपने स्वार्थ में बंद किए होंगे। तो आप क्या चाहते हैं देश से? हम तो ये चाहते हैं कि फिर से वो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस सामने आए, पर्दा उठे, देश की जनता उनको देखे, और वो आज़ाद हिंद सरकार जो बनाए थे वो हमारे देश का आज़ाद हिंद सरकार, वो स्वाधीन भारत की सरकार है। तो वो सरकार हमारे देश में पुनः स्थापित होना चाहिए। तो आजाद हिंद बैंक चालू होने से हमारा क्या फायदा है? आज़ाद हिंद बैंक चालू होने से आज़ाद हिंद बैंक करेंसी लागू हो जाएगी, और उस आज़ाद हिंद बैंक करेंसी से जब देश की जनता लेन देन करेगी तो देश की जनता खुशहाल होगी। इसलिए कि वो आज़ाद हिंद बैंक करेंसी का जो वैल्यू है 1 रुपया बराबर 972 मिलीग्राम सोना है। 1 रुपया? हाँ, और 1 रुपया में हम सुने थे, आप बता रहे थे, कहीं सुने थे आपका कि 1 रुपया में 60 लीटर डीजल मिलता है। क्या हाँ, ये मिलेगा सर? हाँ, जब जो क्या आप इससे सहमत है कि 1 रुपया में 60 लीटर डीजल मिल जाएगा? एकदम मिल जाएगा। कैसे सर? इसलिए कि आज सोने का रेट आप देख लीजिए 52 के आसपास चल रहा है, और 972 मिलीग्राम मतलब लगभग 1 ग्राम। तो 1 ग्राम का दाम लगभग 5000 के करीब होगा। तो 5000 में कितना डीजल मिलेगा आप स्वयं जोड़ लीजिए, 60 लीटर के लगभग मिलना ही चाहिए। सर आप कह रहे थे कि वोट नहीं देना चाहिए, तो क्या ये सही बात है कि गलत है? क्यों नहीं देना चाहिए? नहीं, ये सही बात है। इसलिए कि 1947 के बाद से चुनाव होता चला आया है, और आज तक चुनाव हुआ है, और इस चुनाव ने हमारे देश को कंगाली के कगार पे ला करके खड़ा कर दिया है, सबका जीवन दुभर कर दिया है। तो इस चुनाव का क्या मतलब रह जाता है? तो आप ये जो मोदी सरकार चल रही है, आप बोले ये सरकार नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए आप? हमको मोदी सरकार ही नहीं, चुनाव से जो भी सरकार बनती है वो कोई सरकार नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए कि ये जो चुनाव होता है लंदन पार्लियामेंट के द्वारा ये कराया जाता है, तो हमको वो जब लंदन पार्लियामेंट द्वारा जो कराया जाता है चुनाव, उससे जो सरकार बनती है वो सरकार उसके तहत काम करती है। तो हमको वो लंदन पार्लियामेंट द्वारा संचालित सरकार नहीं चाहिए। आपको कौन सी सरकार चाहिए? हमको आज़ाद हिंद सरकार चाहिए, जिस सरकार को हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था। अब आप देखें कि कम से कम 70-80 लोगों के बीच में अपने सारे लोगों से कहा कि आप लोग वोट मत दीजिए, और जो कि आज़ाद हिंद बैंक स्टार्टअप कराने के लिए मदद करिए। तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि आप देश के लिए उल्टा पुल्टा बात बता रहे हैं? नहीं, उल्टा पुल्टा नहीं, हकीकत बता रहे हैं। इसलिए कि संविधान में लिखा हुआ है कि संप्रभुता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का मौलिक कर्तव्य है। तो संप्रभुता की रक्षा आज़ाद हिंद सरकार के ही आने पर होगी। तो अगर हम उस मौलिक कर्तव्य का पालन करते हैं जो संविधान ने हमको दिया हुआ है, तो आज़ाद हिंद सरकार के ही लाने पर वो संप्रभुता हमारी वापस आएगी, बहाल होगी। और सर आप कह रहे थे कि जो चुनाव लड़ता है या चुनाव जो वोट देता है वो देशद्रोही है। मैं नहीं कहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। अभी 14 तारीख के अखबार में है, दैनिक जागरण ने निकाला है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि चुनाव लड़ना ना तो संवैधानिक और ना ही कानूनी अधिकार। तो जब संवैधानिक नहीं है चुनाव लड़ना, तो क्यों लड़ा जा रहा है चुनाव? वो तो देश के खिलाफ हो गया, कानून के खिलाफ हो गया चुनाव लड़ना।
और अभी आप कह रहे थे कि ऐसी सरकार हमको जो कि नहीं चाहिए, बार बार एक ही बात आप बोल रहे हैं। जो चुनाव के द्वारा सरकार बनती है वो इस देश की जनता का शोषण करती है। तो जब देश की जनता का शोषण करती है तो ऐसी सरकार का क्या मतलब है इस देश की जनता को? तो आपकी कब तक उम्मीद है कि जो कि आज़ाद हिंद बैंक चालू हो जाएगा और सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पर आ जाएंगे? ये तो रूल ऑफ लॉ की लड़ाई है, यानी कानून की लड़ाई है। और कानून की लड़ाई में कानून कब निर्णय करेगा ये वक्त बताएगा। ये तो कानून जानता है, विधि जानती है, क्योंकि विधि के तहत ये लड़ाई चलती है। तो कानून क्यों नहीं चाह रही है? अब कानून क्यों नहीं चाह रही है? क्योंकि हमारे पास तीसरी आंख तो है नहीं कि हम कानून को देखें कि क्यों नहीं चाह रही है। सर, जैसे कि आप कहीं भी पूछे, अभी आपने कहा कि 1 रुपया में 60 लीटर डीजल है, तो हम लोग आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नहीं उतने का नहीं हो पाता है, लेकिन आप अकेले खड़े हैं और लोगों की टीम बनाते चले जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना कि आप भड़का रहे हैं सारे लोग को? नहीं, हम संविधान की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि भारतीय जो रुपया है वो मानक है, आर्टिकल 230-32 में। जी। तो जब मानक है तो वो स्थिरांक चीज है, यूनिट है, स्टैंडर्ड है, तो वो घटना बढ़ना नहीं चाहिए। अच्छा सर, ये कह रहे थे कि आपका शुभ नाम क्या है? नाम क्या है? हमारा नाम बाबूलाल सिंह। बाबूलाल सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? देवरिया जिले का रहने वाला। देवरिया जिले के रहने वाले हैं। तो आपके गांव में जो चुनाव लड़ते हैं लोग, हाँ। क्या आप उनको वोट देते हैं? नहीं, हम किसी भी चुनाव में वोट नहीं देते। जी, मतलब न चुनाव में देते हैं न किसी चीज़ में नहीं देते? नहीं, किसी भी चुनाव में वोट